चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार भारती आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रोम साम्राज्य में कौन सी भाषाएं किस तरफ बोली जाती थी। क्योंकि रोम साम्राज्य की जब बात आती है तो आप सब जानते हैं कि साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। आज अगर बात करें तो ये आज का जो यूरोप है, यूरोप का अधिकांश भाग इसमें है। जर्मन, उर्मन, फ्रांस, स्पेन सारा भाग है। ये अफ्रीका आप देख पा रहे हो, नीचे वाला साइड दक्षिण अफ्रीका का है। और ये उत्तरी अफ्रीका का जो आज अल्जीरिया वगैरह ये सब देख रहे हैं, लीबिया यानी सहारा के क्षेत्रों तक, ये सब जो भाग आप अफ्रीका का देख रहे हैं, ये मिस्र उस्र सब उस समय में कहें तो ये रोम साम्राज्य का हिस्सा था। यानी अफ्रीका का उत्तरी का जो क्षेत्र है ये सब जो है ये रोम साम्राज्य में। साथ साथ अगर हम इधर की ओर बढ़े यानी इधर वर्ल्ड में जाते हैं तो ये आपका पूर्व साइड हो गया और ये आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के ये सब जो इलाका है वो निकटवर्ती पूर्व का क्षेत्र कहलाता है। चूंकि अभी इसलिए बता रहे हैं चूंकि अभी आपको काम देगा कि निकटवर्ती पूर्व के क्षेत्रों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, मिस्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, ये स्पेन में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो ये सब चीज अभी पहले आप ध्यान में रख लो कि ये भूमध्य सागर का इलाका है और ऊपर में आपका यूरोप और नीचे में आपका अफ्रीका का उत्तरी वाला भाग आता है। ठीक है, इधर में भूमध्य सागर के इधर निकटवर्ती पूर्वी वाला भाग है जो कि रोम साम्राज्य की सीमाएं की बात करें तो ये जो इराक आपको दिख रहा है, तो सेकेंड लेसन में पढ़ना था दजला और फरात की सभ्यता। तो ये दजला दाएं तरफ, फरात बाएं तरफ, तो फरात से इधर जितना भी भाग आप देख रहे हैं, इरिया, सीरिया, ये सब जो है रोम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो इतने बड़े क्षेत्र है तो भाषाएं काफी ज्यादा बोली जाती होंगी। अभी देख ले तो भारत में एक इतना बड़ा, इतना ही भौगोलिक एरिया है, तो इसमें ही देख ले तो दक्षिण भारत में द्रविड़ बोले जाते हैं। द्रविड़ के अंतर्गत भी बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत में भी काफी सारे भाषाएं हैं। तो ये तो इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें आपका उत्तरी अफ्रीका का भाग और आपका जो है कि इधर एशिया का पश्चिमी वाला भाग या भूमध्य सागर के पूर्वी का जो क्षेत्र है, फरात के इधर साइड में, ये सब इलाका अधिकांश यूरोप का इलाका है। तो जाहिर सी बात है कि भाषाएं बहुत बोली जाएंगी। आइए अब हम भाषा को डायरेक्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक भाषा ध्यान में रखिएगा, आरामाइका है। आरामाइका पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, सेकेंड लेसन में मेसोपोटामिया में पढ़ना था। तो ये निकटवर्ती पूर्व से फरात नदी के पश्चिम में, ध्यान सुनेंगे, आरामाइका कहाँ बोली जाती थी। तो ये जो रोम साम्राज्य आप देख पा रहे हैं तो ये भूमध्य सागर के इधर यानी निकटवर्ती पूर्व के साइड में, इराक से इधर में, इराक से इधर, इधर जाते हैं तो पश्चिम, इधर आते हैं तो पूर्व, तो इराक से पश्चिम साइड में आरामाइका बोली जाती थी। काफी प्राचीन लैंग्वेज है। भारत में भी बात करें तो भारत में जो सम्राट अशोक वगैरह होंगे, इनके भी काफी सारे अभिलेख जो हैं उन पे आरामाइक भाषा में, आरामाइका भाषा में जो है कि उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखना है कि रोम साम्राज्य में जो निकटवर्ती पूर्व के भाग है, इधर कौन से भाग भाषा बोले जाते थे, तो आरामाइका बोले जाते थे। भाषा को आप ध्यान सुनेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे, निकट पूर्व फरात नदी से पश्चिम की ओर, यानी निकट है हम क्या है, निकट है। निकट माने पास, किसके पास है, तो ठेठ में याद रख सकते हैं मैया के पास है, यानी मम्मी के पास है। मम्मी को गांव में जो ठेठ हम लोग को बोलचाल होता है, मैया मैया आदमी करता है मगही में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं हम निकट हैं किसके, तो मैया के पास, यानी आरामाइका। जैसे ही आपको आएगा कि निकटवर्ती पूर्व के क्षेत्र में रोम साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी, आप याद रखेंगे हम निकट है मम्मी के, माइका के, मैया के, यानी आरामाइका हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो दूसरा है जो मिस्र में बोली जाती थी, उसको कहते हैं कॉप्टिक। ध्यान सुनेंगे, कौन सी भाषा है, कॉप्टिक है। अब ये मिस्र कहाँ है, तो रोम साम्राज्य में। ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अफ्रीका में आपका इधर साइड में आता है, भूमध्य सागर के सब नजदीक। चूंकि भूमध्य सागर के किनारे किनारे का ही एरिया रोम साम्राज्य में ज्यादातर जीता गया था क्षेत्र विस्तृत में। तो ये आपका मिस्र है। मिस्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, तो कॉप्टिक बोली जाती थी। आप इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इधर भाषा क्या बोले जाएंगे, आरामाइका, यानी निकटवर्ती पूर्व का क्षेत्र है, आरामाइका बोले जाएंगे। तो हम मम्मी के पास रहेंगे, मैया के पास रहेंगे, यानी आरामाइका, निकटवर्ती
निकट है किसके, तब मम्मी के, तो आरामाई क्या हो जाएगा। उसके बाद जब मम्मी के निकट है तब मम्मी आपको क्या दिए, तब मिश्री दे दिए। मिश्र, मिश्री मने समझिएगा मिश्र, मिश्री दिए। कौची में मिश्री दिए, तो एक वो कपटी में दिए। गांव में हमनी के होता है कपटी, जब प्रसाद उरसाद कथा कहानी होता है ना, तो कपटी उपटी में मिट्टी का होता है, एक छोटा सा कटोरी टाइप का बना रहता है, तो उसमें दिया जाता है, उसको कपटी भी हम लोग कहते हैं। तो मिश्री आपको मिला कोची में, कपटी में। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉप्टिक जो है वो भाषा कहाँ बोली जाती थी, मिस्र में बोली जाती है। चूंकि देखिए हम पहले बताए हैं कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता व्यापक रूप से पाई जाती है, धार्मिक विविधता भी पाई जाती है, काफी सारे धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, अनेक सारे देवी देवताओं के यहाँ पूजा होते थे, बोलचाल की भाषाएं जो है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्वान थे। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि कई भाषा ऐसे थे कि जो बनी थी, बोलते थे, लेकिन लोग उसको लिखते नहीं थे। बहुत बाद में भी कुछ भाषाओं को आगे, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि आगे कुछ भाषाएं जिसको बाइबिल में अनुवाद किया जाएगा, तो उससे पहले भी वो भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन लिखने का जो काम है वो बाद में किया गया। जैसे हम अभी बता दें कि हिंदी जो भाषा है उसको काफी सारे लोग बोलते हैं। अब बिहार में बात कर ले तो उधर क्षेत्र में भोजपुरी है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में मगही है, तो हम लोग मगही में नहीं लिखते हैं, तो मगही को लिखते नहीं है, हाँ, लेकिन मगही बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से रोम साम्राज्य जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें काफी सारे भाषाएं हैं, लेकिन सभी भाषाएं बोले जाते थे तो लिखी भी नहीं जाती थी। दूसरी बात, साक्षरता की बात कर ले तो साक्षरता जो था उतना हाई फाई स्टैंडर्ड नहीं था। कोई क्षेत्र में ज्यादा भी पढ़े लिखे लोग थे तो कई क्षेत्र में कम, यानी साक्षरता बस इतनी भर थी। आप इतना समझ जाइए कि एनसीईआरटी खुद लिखता है, एनसीईआरटी में बात का वर्णन है कि साक्षरता केवल काम चलाऊ थी, इससे ज्यादा नहीं, बस सबका काम हो जाए। इसमें पढ़ने लिखने वाले कौन होते थे, तो केवल फौजी लोग पढ़ते थे। इसके अलावा जो जमींदार वर्ग होंगे, जो मंत्री उंत्री लोग होते थे, ठीक है, वही सब लोग जो कागजी कानूनी इधर उधर करते थे, कानूनी में या फिर कागज में, खेत लिखवाना, जमीन लिखवाना, पूंजी इन्वेस्ट करने में, लिखा पढ़ी का काम होना, संविदा पत्र का निर्माण करना, ऐसे लोग ही पढ़ते थे। बाकी सब लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, यानी साक्षरता इतनी थी कि बस काम चल जाए, यानी काम चलाओ साक्षरता रोम साम्राज्य में विद्वान थी। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लें, अगला भाषा याद रखेंगे, इसको याद रख सकते हैं, प्यूनिक बर्बर। ये कहाँ बोली जाती थी, तो उत्तरी अफ्रीका में, यानी अफ्रीका का जो भाग देख रहे इधर मिस्र है और इधर का साइड ये उत्तरी अफ्रीका का साइड आ जाएगा। तो इधर में जो बोली जाती थी वो दो भाषाओं, एक प्यूनिक और एक बर्बर। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब मम्मी मिस्र में नहीं याद रखेंगे मिस्री, तो मम्मी मिस्री आपको दी कोची में जी, तो कपटी में, तो आप गुस्सा करके कहें कपटी में मिस्री पियेंगे, समझ रहे बात, तो मम्मी आपके बोलें कि अरे छोड़ा बर बर कर में तो मार के फाड़ दो, समझ रहे बात ना, गल फरा फाड़ देंगे, बरबरो मत चुपचाप पीजो। हालांकि मिश्री खाई जाता है लेकिन याद रखेंगे पीजो। तब पी से प्यूनिक, अब बरबरा रहा है लड़का तो बरबर, आप फाड़ देंगे तो अफ्रीका याद रखेंगे कि पीजो चुपचाप, बरबरो मत न तब फाड़ देंगे। आप इसको सेंटेंस में कर लेंगे, हम आपको धराने का काम करेंगे ताकि ऑप्शन जैसे मिलेगा ना तो आप उसको छांट पाइएगा। चलिए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि पीजो तब प्यूनिक, बर्बर मत बोल न तो मारबो तो फाड़ दो अफ्रीका। और आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका आएगा नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रोम साम्राज्य फैला नहीं था, केवल उत्तरी अफ्रीका तक ही जो है रोम साम्राज्य फैला हुआ है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले भाषा याद करते चलेंगे मेरे साथ। एक भाषा का जिक्र किया, आरामाइका, कहाँ बोली जाती थी, तो आपका ये पश्चिम साइडों में, यानी रोम साम्राज्य के कौन से तरफ में, तो रोम साम्राज्य के पूर्व साइड में, इधर पूर्व है, और इधर बात करें इराक में तो फरात नदी के पश्चिम साइड में, यानी भूमध्य सागर के पूर्व निकटवर्ती क्षेत्रों में आरामाइका बोली जाती थी। मिस्र में क्या बोले जाते थे, तो कॉप्टिक बोले जाते थे। और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्रों में क्या बोले जाते थे, तो इधर बोली जाते थे प्यूनिक और बर्बर। इसके अलावा याद रखेंगे, अगला है स्पेन और उत्तरी पश्चिमी भाग, यहाँ पर कैल्टिक भाषा का प्रयोग होता था। स्पेन और याद रखेंगे स्पेन देखिए ये आपका फ्रांस है और बगल में ये स्पेन है,
तो ये स्पेन है, और उत्तर पश्चिम का भाग यानी फ्रांस फ्रांस बीच में आ जाएगा, ठीक है। रोम साम्राज्य के ऊपर में और पश्चिम में तो ये आपका आ जाएगा फ्रांस स्पेन। इधर जो भाषाएं बोली जाती थी उस भाषा को कहते हैं कैल्टिक भाषा। और बाकी याद रखेंगे आर्मीनिया जो है, याद रखेंगे आर्मीनियाई बोली जाती थी कहाँ, आर्मीनिया में। तो ये तो आपको सेम लगेगा, तो इसमें आपको जैसे कि छाटने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही बोलेगा कि आर्मीनियाई भाषा कहाँ बोली जाती थी, तो आर्मीनिया में। अब ये इंपॉर्टेंट है कुछ बात कि ये सभी जो भाषाएं थी वो बोली जाती थी, खास करके अगर आर्मीनियाई की बात करें तो ये पहले भी बोली जाती थी, लेकिन 5वीं शताब्दी में इसे सबसे पहले लिखा गया है। तब बोली पहले जाती थी, लेकिन लिखने का जो काम है वो 5वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। देखिए नोट में हमने लिखा है कि मिस्र में जो कॉप्टिक यानी कप्टी में ही आपको क्या मिला है जी, मिस्री। तब मिस्र में कौन भाषा, कॉप्टिक। तो कॉप्टी भाषा में याद रखेंगे कि इससे पहले भी कॉप्टी बोली जाती थी, लेकिन सबसे पहली बार 3री शताब्दी में ही कॉप्टिक भाषा में बाइबिल का ट्रांसलेशन किया गया, यानी बाइबिल का अनुवाद किया गया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत भाषाएं जो थी वो बहुत सारी थी, परंतु केवल बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। आगे ध्यान से सुनेंगे। वीवीआई में ये बात याद रखना है कि लातीनी भाषा के जब प्रचलन हुआ तो सभी भाषाएं जो है उनकी लिपियां जो हो गई वो बंद हो गई थी। कब हो गई, किसके, कौन सी भाषा के प्रचलन पर, तो लातीनी भाषा के प्रचलन पर सभी जो भाषा के जो लिपियां थी वो बंद हो गई थी। और ये इंपॉर्टेंट लाइन कि जो प्रशासनिक कार्य होते थे, राजा महाराजा कोई भी चीज हो, योजना बनेगा, तो वो सब इतने सारे भाषा थे, तो अलग अलग भाषाओं में नहीं, इसमें 2 भाषा का प्रयोग होता था, लैटिन और एक यूनानी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कौन सा है, तो लैटिन भाषा ज्यादा प्रमुख है। अगर कहेगा कि रोम साम्राज्य के सबसे प्रमुख भाषाएं कौन सी है, तो आपको लैटिन टिक मारना है, न कि कोई और। लेकिन प्रशासनिक कार्यों में लैटिन और यूनानी दोनों भाषा जो है प्रयोग में आते थे। तो जल्दी से ध्यान सुनेंगे कि किस भाषा के प्रचलन से रोम साम्राज्य के कई भाषाओं की लिपियां बंद हो गई, तो लातीनी भाषा के, ठीक है। बाकी एक बार फिर से जल्दी देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या आपको याद होता है या नहीं। तो चलिए इधर हम जो है से कि इसको कवर कर लेते हैं। अब बताइए आरामाइका कहाँ बोली जाती थी, तो आरामाइका मम्मी के पास यानी निकटवर्ती क्षेत्र में। कप्टी में आपको क्या मिला था, तो मिस्री मिला था, यानी कप्टी कहाँ बोली जाती थी, मिस्र में। प्यूनिक और बर्बर, पीले बर्बरों न तब मार के फाड़ दू गलफरवा उल्फरवा, तब फाड़ देंगे अफ्रीका, इसे याद रख सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका होगा नहीं तो उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो प्यूनिक और बर्बर कहाँ बोली जाती थी, उत्तरी अफ्रीका में। कैल्टिक भाषा के बारे में बात करें तो ये कहाँ बोली जाती थी रोम साम्राज्य में, तो रोम साम्राज्य में भूमध्य सागर के उत्तर के इधर पश्चिम में, जिसमें फ्रांस है, स्पेन है, यहां पर बोली जाती थी। कौन सी भाषाएं बोली जाती थी जी, तो कैल्टिक बोली जाती थी। इसके अलावे आर्मीनियाई कहाँ बोली जाती थी, तो ये आर्मेनिया में बोली जाती थी, आर्मीनिया में आर्मीनियाई बोली जाती। चलिए जहां तक हम समझते हैं कि अगर दिक्कत होगा एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा रोम साम्राज्य के प्रमुख भाषाओं से संबंधित।